औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने व्यूवर्स को तेल और गुड़ की टिक्की बनाना सिखाऊंगा। तो ये तो सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना के खानी चाहिए। तो ये बड़ी सॉफ्ट, ये देखें कितनी सॉफ्ट है, ये देखें आप, बिल्कुल आराम से टूट रही है। तो ये 3 चीज़ें इसकी ज़रूरत है मैंने बनाने के लिए। एक तेल है, दूसरा गुड़ है, तीसरा जो है वो घी है। घी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, जो बेलना, जब आप इसको आगे चलेंगे वीडियो देखेंगे तो जब बेलने से आप इसको बेलेंगे ना, तो उसके ऊपर आपने घी अच्छी तरह लगा देना, उसको लुब्रिकेंट कर देना, सही ग्रीस कर देना है। और उसके साथ जब आप उसको बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो जो है ना आपके सॉफ्ट बन जाएंगे। तो चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से एंजॉय करेंगे। सर्दियों का मौसम है तो सबको अच्छा लगता है, खाना भी चाहिए, खाने वाली चीज़ है सर्दियों में। अगर सर्दियों में तेल और गुड़ नहीं खाना तो कौन सी गर्मियों में खाना बने। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं और बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा सा मैंने फ्राई पैन जो है ना चूल्हे के ऊपर रख दिया है। आग मैंने जो है ना बिल्कुल मीडियम रखी है, ज़्यादा मैंने तेज़ नहीं की उसकी आँच को। तो इसमें चले जाएंगे तेल। 500 ग्राम मैंने तेल लिए हैं। तो इसको पहले करते हैं फ्राई। जब इसका तरीका ये है कि कैसे पता चले फ्राई हुआ है कि नहीं। एक तो ये चटकते हैं, ठीक है, फूल जाते हैं। दूसरा कि इसका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। टिक्कियाँ बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इसे इस तरह इसके अंदर जो है ना फ्राई कर लें आप। मैंने आग तेज़ नहीं रखी, तेज़ रखेंगे तो जल्दी जल जाएंगे, जो नीचे होंगे वो जल जाएंगे, ऊपर वाले वैसे रहेंगे। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको ऐसे फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको फ्राई करने में। सर्दियों में तो हर बंदे का दिल चाहता है कि गुड़ हो और तेल हो और खाएं। सर्दी में तो मज़ा आता है इसका ना, गुड़ और तेल का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गुड़ और तेल को मिक्स करके इसकी टिक्कियाँ बना दें ताकि बच्चे और बड़े सारे मज़े मज़े से खाएं। तो तेल खाना बहुत सेहत के लिए अच्छा है। इसके बहुत सारे जो है ना तिब्बी फ़ायदे हैं। अगर किसी को बार बार पेशाब आता हो, उसका मसाना कमज़ोर हो, तो वो तेल और गुड़ खाए। तो इंशाल्लाह वो जो बीमारी होती है, ये बीमारी होती है असल में, तो अल्लाह उसे शिफा दे देता है। तेल का जो है ना अगर ऑयल मिल जाए तो ये आप जो है ना खाने में डालकर भी जो है ना खाना बना सकते हैं इससे। तो इसके बहुत सारे तिब्बी फ़ायदे हैं तेल के। लेकिन अफसोस है कि इतने लोग इससे मालूमात नहीं रखते, ना इस्तेमाल करते हैं, ना खाते हैं। तो मैं आपको जो वीडियो देखते हैं वो ज़रूर बनाइएगा सर्दियों में। सर्दियों की ये सौगात होती है। फ्राई करते हैं। आज 4-5 मिनट के बाद मिलता हूँ आपको। चटक की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, आप भी सुन रहे होंगे, चटक चटक हो रहा है। तो उसका कलर भी अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता चेंज होना शुरू हो गया। आप भी शायद माइक जो आपको सुना सके इसकी आवाज़ें। तो ये जो है ना फ्राई हो चुके हैं। मुझे लगे इसके ऊपर 3 मिनट लगे हैं। 3 मिनटों में ये अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ब्लैक नहीं करेंगे इसको, ठीक है। इसको इधर छोड़ देते हैं। आग को करता हूँ बंद और आगे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। उसी जिस फ्राई पैन में मैंने तेल को फ्राई किया था ना, फ्राई पैन में तेलों को फ्राई किया था, उसी को मैंने खाली करके प्लेट में डाल लिया तेलों को। अब इसमें डालता हूँ गुड़। 500 ग्राम मैंने तेल लिए, तकरीबन 400 ग्राम के करीब मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया। गुड़ को तेज़ आंच के ऊपर नहीं, हल्की आंच के ऊपर, ताकि इसको मेल्ट कर। और मेल्ट करने के बाद अगर तेज़ करेंगे तो जलना शुरू हो जाए। आपको पता ही होगा कि जब गुड़ तेज़ आंच पर अगर पके ना तो वो जल जाता है, और जब जलने के बाद उसका जायका कड़वा हो जाता है। तो आपने इसको कड़वा नहीं कर, हल्की आंच के ऊपर बिल्कुल स्लो। तो ऑयल कब डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कब डालना। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा, वो भी इसके लिए, इसलिए ताकि इसके अंदर जो है ना सॉफ्टनेस रहे, हार्ड ना हो जाए हमारे। दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन हो ना, फ्राई पैन हो या देगची हो या कोई भी नॉन स्टिक हो, तो उसके अंदर गुड़ जो है ना चिपकेगा नहीं। अगर आप स्टील का ले लें या कोई आप सिल्वर का बर्तन लेंगे तो उसके अंदर जो आपका गुड़ है ना वो चिपक जाएगा, साथ लग जाएगा, ठीक है। उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि कोई नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह का प्यारा सा जो है ना फ्राई पैन ले लें और उसके अंदर ये चीज़ें जो बनाएं, मज़े करें। गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। आँच अपने चूल्हे की बहुत धीमी रखनी, तेज़ नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ जो हमारा मेल्ट होने के करीब है, अभी कम्प्लीटली नहीं हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी लगेंगे 1 मिनट और। बस इसके अंदर गुठलियाँ ना हो, ये बड़ी बड़ी जो डलियाँ होती हैं ना गुड़ की, जैसे गुड़ होता है, तो वो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा जो है चेंज हो जाना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि अब हमारा जो है ना ये तैयार हो गया गुड़ का। अगर ये ज़्यादा कुक कर लेंगे तो कड़वा हो जाएगा, खाने में आपको वो कड़वा कड़वा महसूस होएगा। लेकिन आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, और ना ही ऐसे रखना कि बिल्कुल जो है ना कि अभी वो पक्का भी ना हो तो आप डाल दें,
फिर वो उसकी जो है ना बाइंडिंग नहीं होगी। बस इसमें ये टिप्स है और इसमें कोई साइंस नहीं है। जब मैं तेल डालूंगा तो मैं उसी वक्त इस चूल्हे की आंच बंद कर दूँगा। आपने भी ऐसे करना, आंच जो है जला कर नहीं आपने मिक्स करना। बस ये 2 चीज़ें इसका आपने ख्याल रखना, तो आपकी ज़बरदस्त जो है ना गुड़ वाली जो तेल की टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी। कलर अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको, अगर कैमरा मेरा दिखा सके तो। बस तैयार हो गया जी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगा तेल। अब मैं तेल डाल देता हूँ और इसकी आंच कर देता हूँ बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच मैंने बंद कर दी और इसको करता हूँ मिक्स। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बस एहतियात से आप भी इसको ऐसे मिक्स करें। मिक्स करके दिखाता हूँ मैं आपको। किसी जिस पर आप इसको बनाना चाहते हैं आप इसको ऐसे डाल के गरम फिर आप बेलने के साथ इसको प्रेस कर दें, ग्रीस कर लें। जैसे ये मैंने की ग्रीस करके आपने इसको ऐसे फैला लें, फैला के आपने ऐसे अब इसको मैं काट लेता हूँ। तो काटना भी इसका थोड़ा सा आराम से पड़ना है, ऐसे गरम को काटना पड़ना, गरम को। अगर ये ठंडा हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसे आराम से आपने इसको काट लेना है, जैसे मैं छुरी के साथ काट रहा हूँ ऐसे आराम से। अभी हम दूसरी साइड इसकी काटेंगे। इसको ठंडा होने के लिए जब छोड़ दूँगा फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह की जो है ना हमारी टिक्कियाँ बनी हैं। बहुत मज़ेदार, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए जी। मिलता हूँ 10-15 मिनट तक, कैसी बनी आपको फाइनल दिखाता हूँ।